गांधी जी के सत्याग्रह सत्याग्रह नहीं था, वह छलावा था। जब हम बात सत्याग्रह की करते हैं तो आपको ये सोच के चलना पड़ेगा कि किसी भी चीज का आग्रह करना वह सत्याग्रह ही है। क्योंकि आग्रह शब्द ही सत्य है, इसे झुठला नहीं सकते हैं। आग्रह शब्द सत्य है और फिर हम सत्य का आग्रह कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता है। सत्याग्रह, आग्रह, इस दो बातों को समझना होगा। आग्रह विशुद्ध है, शुद्ध है, और सत्याग्रह शुद्ध नहीं है। सत्याग्रह एक झूठा शब्द है, एक प्रोपेगेंडा है, एक ऐसा छलावा, एक ऐसा झूठ का शब्द जिस शब्द को बहुत ही मेहनत से बनाया गया है। और गांधी जी जब सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किया तो लोगों से विचार विमर्श किया और शब्दों का चयन किया। और सत्याग्रह जो मगन लाल गांधी जी ने दिया था, उसी सत्याग्रह को कन्वर्ट करके सत्याग्रह किया। जब हम किसी से मांगते हैं, आग्रह करते हैं, तो वह सत्य होता है, वह झूठ नहीं होता है। लेकिन जब उसमें हम सत्य शब्द लगा देते हैं तो वह शब्द ही झूठ हो जाता है। और यह पूरा आंदोलन झूठ के बुनियाद पे सफल हुआ। बड़े बड़े आंदोलन झूठ के बुनियाद पे ही सफल होता है। बाद में इतिहासकार ढूंढता है, बाद में इतिहासकार उसको काटता है, आलोचना करता है, लेकिन तात्कालिक लाभ यह मिलता है कि वह आंदोलन सफल दिखाई देता है। और यही काम गांधी जी ने किया है। गांधी जी का अक्सर जो आंदोलन हुआ वो झूठ की बुनियाद पे है। इसलिए गांधी जी के वक्त इनके चाहने वाले, जो इनका साथ देता था, वो सभी एक एक करके इनको छोड़ता चला गया। चूंकि ये कहते हैं कि सत्याग्रह में अहिंसावादी है, ये अहिंसा के पुजारी माने जाते हैं और सत्याग्रह कर रहे हैं एक ऐसे कानून के विरोध में जहां जो विरोधी है वो बहुत ही प्रबल है, बहुत ही मजबूत है, सशक्त वाला समूह है, ताकतवर है। और इनका विचारधारा ये था कि जब ताकतवर लोगों से विरोध करना है तो हम अपने आप को आत्मसमर्पित कर दें और छल बल कल से उनको परेशान करें और वो हार कर हमें हमारा अधिकार दे दे। तो जो हार के अधिकार आपको देगा, आपको लेने में भी वो अधिकार मजा नहीं आएगा, उसमें आनंद नहीं है, उसमें सच्चाई नहीं है, और आप जीत भी नहीं रहे हैं। हाँ, अगर आप आग्रह करते और वो आपको अधिकार मिलता, जिस उद्देश्य के लिए सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा गया था, तो आप ज्यादा सफल होते। लेकिन वहां एक डर था कि आपका आंदोलन कमजोर होता, एक डर था कि आपके आंदोलन के साथ समूह, जो जनबल आपके साथ जुड़ा, वो नहीं जुड़ता। चूंकि जनबल वहीं जुड़ता है जहां छलावा होता है, जनबल वहीं जुड़ता है जहां भय का माहौल होता है, शब्दों का हेर फेर होता है। सच्चाई के लिए लोग नहीं जुड़ता है, ये दुर्भाग्य है। जुड़ना चाहिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं जुड़ता है, जुड़ना चाहिए, लेकिन नहीं जुड़ता है। आज गांधी जी के ही राह पे एक और व्यक्ति चल रहा है जो शब्दों का बड़े ही अच्छे तरीके से इस भारतवर्ष में चयन कर रहा है और सारे शब्द बाद में जुमला कहलाता है। ऐसे ऐसे शब्द गढ़ता है जो जनता, जनार्दन, लोग समझ नहीं पाता है, और जब तक समझने की कोशिश करता है तब तक उस नेता का, उस प्रतिनिधि का, जनप्रतिनिधि का काम हो जाता है। और बाद में जनता कहता है कि ये जो हम लोगों ने जन समर्थन दिया, ये गलत दिया।
क्योंकि वक्त की समझ ठीक उसी वक्त पे होता है जब आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ता है, और परिणाम लेट से आता है, देर से आती है। इसलिए मैं कहता हूं कि गांधी जी का सत्याग्रह एक छलावा था, एक झूठ की बुनियाद पर टिका हुआ था, और इसीलिए लोग जुड़ते चले गए, समझ नहीं पाए, और गांधी जी सफल हो गए लेकिन लोग हार गए। इसलिए उनका साथ सुभाष चंद्र बोस छोड़ दिया, इसलिए उनका साथ अंबेडकर साहब छोड़ दिए, इसलिए उनका साथ भगत सिंह, चंद्रशेखर, उधम सिंह, ये सारे क्रांतिकारी छोड़ते चले गए, क्योंकि उन क्रांतिकारियों में सच्चाई थी। वो शब्दों का चयन नहीं करते थे, वह सीधा विरोधी के ताकत को देख के उसी रूप में जवाब देते थे, और जवाब देना भी चाहिए। युद्ध के मैदान में अगर कोई तलवार चला रहा है तो आप दो प्रकार से बच सकते हैं, या अपना ढाल आगे बढ़ा के, या अपना तलवार आगे बढ़ा के। जब तलवार बढ़ाएंगे तो विरोधी मारे जाएंगे, और ढाल जब तक आप आगे करके रखेंगे, हो सकता है कि आप कुछ देर बचें, लेकिन आपका बचना बाद में मुमकिन नहीं होगा, आप कभी ना कभी मारे जाएंगे। क्योंकि ढाल कुछ समय के लिए तो आपको कवच के रूप में काम करती है, लेकिन अंततः आपको तलवार उठाना पड़ता है। युद्ध का मैदान का यह एक कड़वा सत्य है, और यही सत्य भी है, इसलिए तो इसे युद्ध कहा गया है, और हम सब लोग समझते हैं। आज भारतवर्ष में, आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसा लीडर है जो शब्दों का चयन करता है और बाद में जुमला कहता है। एक ऐसा लीडर है जो एक एक शब्द को ऐसे तोड़ तोड़ के जनता के बीच में रखता है, नए शब्दों को गढ़ गढ़ के रखता है, जो जनता को सुनने में अच्छा लगता है और जनता जुड़ जाती है, लेकिन बाद में चिंतन मनन करने के बाद में पछतावा हाथ में आता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आग्रह शब्द सत्य है। जैसे मैं कहूं कि कमल, अब आप इसे किस रूप में देखेंगे? कमल असत्य है या सत्य है? तो कमल शब्द ही अपने आप में सत्य है। अब इसे कहें सत्य कमल, तो हर हाल में वह जो कमल है वह झूठा है, क्योंकि उसे सत्य के चादर से ढकने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि कमल अपने आप में सत्य है, फिर उसके ऊपर एक और सत्य, ये कहीं न कहीं एक छलावा है, एक कहीं न कहीं एक ढकने की एक सोची समझी षड्यंत्र है, और लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं। मैं कहूं प्रेम, मैं कहूं आनंद, मैं कहूं त्याग, मैं कहूं समर्पण, मैं कहूं इच्छा, ये सारे शब्द सत्य है। लेकिन मैं ये कहूं सत्य प्रेम, सत्य त्याग, सत्य इच्छा शक्ति, सत्य आनंद, तो ये सारे शब्द झूठे हो जाएंगे। इसलिए मित्रों, आपको समझना है कि आपके जीवन के जो सत्य हैं, उस सत्य को आगे लाना है और आनंदित रहना है, क्रांति करना है, नए नए क्रांति करना है, उसको खोजना है, खोजी बनना है, वैज्ञानिक बनना है, फिर विश्वास करना है, बिलीव करना है। लेकिन ऐसे शब्दों से बचना है जो आपको और आपके भविष्य को एक गलत रास्ते पर ले जाता है। इसलिए गांधी जी अंबेडकर साहब से डरते थे, गांधी जी चंद्रशेखर आजाद से डरते थे, गांधी जी सुभाष चंद्र बोस से डरते थे, उधम सिंह से डरते थे, भगत सिंह से डरते थे। इसलिए उन लोगों का साथ इन्होंने नहीं दिया। जब जब वो लोग सामने आए तो इन्होंने एक ऐसा प्लानिंग के साथ में उपवास व्रत किया, जैसे मैं कहूं कि आप बच्चों को जब कोई चीज नहीं देते हैं, या बच्चे कोई गलत चीज भी डिमांड करे और आप नहीं देते हैं, तो बच्चे मुंह फुला के बैठ जाते हैं। मुंह फुलाने में गांधी जी मास्टर थे, और यही मास्टर आज भारत के लिए, युवाओं के लिए
एक बड़ी छवि के रूप में, प्रतिरूप में मन में बैठ गया है, लेकिन धीरे धीरे वो परत हटते जा रहा है और गांधी जी का हर चाल, हर षड्यंत्र लोगों की नज़र के सामने आ रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप सत्याग्रह मत, आप आग्रह करो, आप आग्रह करो, आप लड़ो, संघर्ष करो, अधिकार मांगना चाहिए, हक लेना चाहिए, लेकिन झूठे शब्दों में दिग्भ्रमित करके नहीं। लड़ाई लड़ी जानी चाहिए, लेकिन वह एक नीति पर। हम नीतियों से भटक के जब लड़ाई लड़ते हैं तो खुद भी कमजोर होते हैं, देश भी कमजोर होता है, और हम ढिंढोरा पीटते हैं कि हमारी जीत हुई, बल्कि हमारी जीत नहीं, हमारी हार हुई। और हर हाल में गांधी जी इस भारत में हारे हैं। लोग उन्हें महिमा मंडन किया है और उन्हें जिताया है, लेकिन हर हाल में गांधी जी इस भारत में हारे हैं, और लोग जो इनसे हटते चले गए उनकी जीत हुई है। इस बात को समझना है।